राजनीतिक पार्टियां, कुछ देश विरोधी तत्व और कुछ विदेशी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक कर लेना चाहते हैं। साफ हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपने फायदे के लिए इन किसानों को मोहरा बना लिया। अभी आप सुन रहे थे सुधीर चौधरी को, जिसमें वो ये कह रहे थे कि किस तरीके से किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, कुछ विदेशी ताकतों द्वारा, कुछ देश विरोधी तत्वों द्वारा, तो कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा इनकी जो ये आंदोलन है उसको हाईजैक कर लिया गया है और इसका ये लोग फायदे उठा रहे हैं। ये बात जो है सुधीर चौधरी कह रहे थे। पता नहीं ये क्यों कह रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोगों को समझना होगा जो पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है वो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग लगातार इसी तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं और सरकार को किस तरीके से घेरने के बजाय उसको सुरक्षा दे रहे हैं, उसका दोस्त बना बैठे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके बाद मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा, पहले उस वीडियो को आप देखिए। किसानों के साथ अन्याय हो ये हम सह नहीं सकते, हम अन्याय होते हुए देख नहीं सकते। इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं कि मैं किसानों के साथ अन्याय हो ये देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात जो है अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं, तो पहले आप देखें। तो आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से किसानों के ऊपर पुलिस जो है दमनकारी नीतियों को अपनाती है और किस तरीके से किसानों के ऊपर जो है जुल्म करती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ये कह रहे थे किसानों के ऊपर जुल्म हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये देख नहीं सकता। अब एक और वीडियो आप लोग अर्नब गोस्वामी की देखें। शाहीनबाग वाला वेशभूषा बदल के शाहीनबाग से सीधे किसान नेता बनने की कोशिश, नक्सली माओवादी। तो आप लोग इस वीडियो में देखे होंगे कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी ये कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जो शाहीनबाग में बैठे हुए थे और अब जो है ये किसान नेता बनने के लिए यहाँ पे अपना वेशभूषा बदल के यहाँ पे आ चुके हैं और ये लोग जो है नक्सल हैं, ये लोग जो है माओवादी है। ये बात जो है अर्नब गोस्वामी कह रहे थे और इससे पहले एक वीडियो में आप लोगों को दिखाया था जिसमें वो ये कह रहे थे कि किसानों के ऊपर जुल्म हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं देख नहीं सकता। ये दोहरे मापदंड है इन पत्रकारों का। इसके बाद एक और महाशय से मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा, वो एक बहुत बड़े विद्वान है, किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से वो किसानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आपको उनकी वीडियो देखनी पड़ेगी। किसान अन्नदाता हैं, पूरा देश उन्हें प्यार करता है, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को समझता है और ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी कि किसानों को सड़क पर उतरना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, पुलिस से टकराना पड़े। ये दुखदाई है। तो आप लोग इस वीडियो में सुने होंगे कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किसान अन्नदाता हैं, पूरा देश उन्हें प्यार करता है, उनकी योगदान को समझता है और ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि किसान को सड़क पे उतरना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े और पुलिस से टकराना पड़े। ये दुखदाई है। ये बात जो है वो विद्वान कर रहे हैं और उसमें ये जो बात कहे हैं कि किसान को पुलिस से टकराना पड़े, जरा सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि किसान जो है पुलिस से जाके टकरा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि पुलिस खुद किसानों से आके टकराई है। चूंकि किसान बहुत ही इत्मीनान के साथ बिल्कुल पीसफुल तरीके से दिल्ली जा रहे थे ताकि वो जो है वहां पे अपना प्रोटेस्ट को अंजाम दे सके, लेकिन पुलिस जो है किस तरीके से रास्ते में उन्हें रोक देती है, किस तरीके से हाईवे में गड्ढे खोद देती है, कटीले तार लगा देती है, किस तरीके से वो तमाम तरह के हरकत किए जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को कई सारे कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरीके से किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा जो है बर्बरता बरती जाती है। ये किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये महाशय उल्टा उन्हीं के ऊपर ये कह रहे हैं कि किसानों को पुलिस से टकराना पड़ा। इसके बाद अब तमाम महाशय का एक वीडियो है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये लोग किस तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले आप जो इन तमाम महाशयों को सुने। हम इन सारे किसानों से कहना चाहते हैं, आप हमें अपना दुश्मन मत समझिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों इस देश में जो किसानों से छल कर रहे हैं, उनके गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार किसानों का नुकसान करना चाहती है और नहीं मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई कॉर्पोरेट्स का भला करना चाहते हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये उनकी मंशा नहीं है।
क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के भले के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, बहुत सारे देश विरोधी ऐसे दल हैं जिनकी नजर आपके ऊपर है और वो आपके इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। आप इतने बड़े किसान नेता हैं, आपके कॉल पे हजारों किसान आ जाते हैं, तो आपको शाहीन बाग से या भीम आर्मी के लोगों को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में विरोध हुआ और इसके बाद किसान सड़कों पे उतर गए जो कांग्रेस की सरकार है। One thing is perfectly clear. A vested group of politicians and lobbyists have failed. Their attempts to incite the farmers and promote chaos in the national capital have completely flopped. तो अभी आप इस वीडियो में देखे होंगे कि किस तरीके से सबसे पहले एक महाशय आते हैं और वो ये कहते हैं कि किसानों को ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनके हित के लिए काम करना चाहते हैं। उसके बाद एक के बाद एक तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। कोई ये कहता है कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, कोई ये कहता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा, देश विरोधी ताकतों द्वारा, कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा उनकी इस आंदोलन को हाईजैक किया गया है, तो कुछ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कभी भी किसान के अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं कर सकती है, नहीं वो कॉरपोरेट को कोई फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम की है किसानों के हित को लेकर। तो कुछ ये कहते हैं कि किसान, आप तो एक किसान नेता हैं और आपकी एक कॉल पे 1000 किसान इकट्ठा हो जाएंगे, तो फिर क्यों आपको शाहीन बाग से और क्यों भीम आर्मी से आपको लोगों को किसान आंदोलन में बुलाना पड़ा? तो कोई ये कह रहा है कि ये आंदोलन वहीं पे ज्यादा सक्रिय है और वहीं के किसान ज्यादा जुड़ रहे हैं जहां पे कांग्रेस के प्रदेश स्तर के सरकार है, यानी कि ये कोट करना चाह रहे हैं पंजाब को। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि क्या हरियाणा के किसान इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए हुए हैं? मैं उनको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जब वो गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए जाते हैं तो किस तरीके से किसान उन्हें वहां से दौड़ाते हैं, काला झंडा दिखाते हैं। एक कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को दिखाया था, या फिर दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग देखे होंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये बात वो ये लोग कह रहे हैं कि किसान वहीं पे ज्यादा सक्रिय है जहां पे कांग्रेस के प्रदेश स्तर की सरकारें हैं, तो ये सब गलत है। वहां पे भी इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, हर जगह से तो किसान एकजुट होके इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो फिर ये लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग जो है किसानों के इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं और सरकार के तमाम गलतियों को छुपाना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं पूरी तरीके से किसानों को कमजोर करना चाहते हैं। भले ये लोग ये कह देते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, और ये लोग जो उन तमाम लोगों को ये कहते हैं कि वो देश विरोधी ताकतें हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, तो वो आतंकवाद है, वो नक्सल है, हर तरह के मापदंड जो है अपनाए जाते हैं। ये लोग उन्हीं को कहते हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसानों के साथ वही खड़े हैं जो अन्न खाते हैं, किसानों द्वारा उगाए हुए अन्न को खाते हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों के साथ आज खड़े हैं। लेकिन ये तमाम पत्रकार जो सरकार को सुरक्षा दे रही है, ये सरकार द्वारा दिए गए पैसों को खाते हैं, सरकार द्वारा दिए गए तमाम चीज़ों को खाते हैं, सोना चांदी को हो सकता है खाते होंगे। इसके वजह से ये सरकार की चापलूसी करते हैं, सरकार को सुरक्षा देते हैं और सरकार का दोस्त बने बैठे हैं। और किस तरीके से कारपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचे, धन्ना सेठों को फायदा पहुंचे, इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को समझना होगा, एकजुट होना पड़ेगा और किसानों का साथ देना पड़ेगा। और मैं तमाम किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल पीसफुल तरीके से आंदोलन को करें और आप लोग ये ध्यान दें कि आपके आंदोलन में किसी तरीके का कोई ऐसा काम ना हो जिस तरीके का काम जो है शाहीन बाग में हुआ था। आप तमाम लोगों को पता होगा कि वहाँ किस तरीके से एक तथाकथित व्यक्ति जाता है और वहाँ पे फायरिंग करता है, और फायरिंग जब वो करता है उस समय वो 23 साल का होता है, लेकिन शाम होते होते वो 17 साल का नाबालिग हो जाता है। ये इस तरीके के काम करते हैं और ये बदनाम करने के लिए किस तरीके से रातों रात एक तथाकथित युवक जो कि खुलेआम फायरिंग करता है, शाम होते होते वो जो है 17 साल का एक नाबालिग हो जाता है। इस तरीके के काम भी आज हमारे देश में किया जाता है, उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जो सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं। यानी कि ये लोग
लोग ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, चाहे सरकार कोई भी फैसला क्यों ना ले, आपको लब्बैक कहना होगा, आपको जो है सरकार के उन तमाम फैसलों को मानना होगा। ये लोग यही कहना चाहते हैं, ये लोग यही जताना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।